नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वास्तु के सीरीज में एक और ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं, ऐसे विषय को लेकर के आया हूं जो आपके जीवन में सुख भी देगा, समृद्धि भी देगा, शांति भी देगा। अर्थात जीवन के विकास में चार चांद लगा देगा। यह क्या है, इस पर अभी विचार करेंगे। यह है कि घर में हम कौन सा पौधा लगाएं वास्तु के अनुसार, जो जीवन में अवसर दे और धन धान से पूर्ण करे, वंश वृद्धि भी हो और जीवन में यश सम्मान भी मिले। भूल करके कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपने घर के आगे या घर में नहीं लगाना चाहिए। इसका प्रभाव हमेशा विपरीत आता है कि जो भी घर में सुख है, समृद्धि है, शांति है, वो सब नष्ट होने लगता है। क्योंकि ये सारे खेल जो है, साइंस भी इस चीज को मानता है कि सब एनर्जी का खेल है। किसी पौधे से अच्छी एनर्जी मिलती है, अच्छा वातावरण बनता है, घर में खुशहाली आती है, और किसी पौधे से नहीं आती है। एक नहीं, हजारों केस ऐसे देखे हैं जो अपने घर के आगे ऐसे पौधे को लगा करके रखा जो उसका कुल तक नाश हो गया। तो अब हम डायरेक्ट आए कि कौन सा पौधे अपने घर में लगाना चाहिए, कौन सा पौधा लगाना चाहिए जो घर में सुख, शांति और समृद्धि भी दे। तो ये सबसे पहला पौधा जो है, आज धार्मिक के आधार पर भी और साइंस के आधार पर भी, वह है जीवन में जो सबसे ज्यादा अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वह है तुलसी का पौधा। दोस्तों, अगर संभव हो सके तो तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी का सब चीज अधूरा रह जाता है। अर्थात नारायण को खुश करना है, क्योंकि नारायण के अर्धांगिनी के रूप में लक्ष्मी है, और जिसके घर में लक्ष्मी नहीं है तो इसका मतलब उसके घर में सुख शांति है ही नहीं। क्योंकि बिना अर्थ के, बिना लक्ष्मी का कुछ भी संभव नहीं है। जीवन के प्रत्येक पल में अपने को अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यही अर्थ जीवन के विकास के पथ को आगे ले जाता है। तो तुलसी जो है वह नारायण भगवान का सबसे प्रिय चीज है। जब हम भगवान को भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो तुलसी का एक दल उसमें डालना यह सौभाग्य होता है, और तभी वह भोग पूर्ण माना जाता है। अगर भोग पूर्ण नहीं है तो इसका मतलब आप 56 भोग भी लगा दें और तुलसी नहीं डालें तो वो अपने लिए कुछ भी परिणाम नहीं देगा, अर्थात ईश्वर को वो अमान्य है। तो एक तो हुआ तुलसी का पौधा। दूसरी बात है, ठीक इसके विपरीत देखें कि घर में कभी भी 3 से 4 प्रकार के पौधे को नहीं लगाना चाहिए, या घर के आगे या घर के अंदर, जिसमें कटीला हो, कांटे निकले हो, जैसे बबूल का झाड़। तो ये सब चीज, आज कई प्रकार शो प्लांट ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, लोग घर में लगा के रखते हैं, लेकिन उसे नहीं लगाना चाहिए। वह जीवन में आपके तरक्की को रोकेगा, आपके विकास को रोकेगा, अवसर को रोकेगा, और जीवन में धन धान को अपूर्ण करेगा। तो दूसरा पौधा अब लेते हैं मनी प्लांट का। अगर हमने ये ट्रीटमेंट में भी बताया है कि अगर आपको धन चाहिए, कुबेर को प्रसन्न करना पड़ेगा, और कुबेर उत्तर की दिशा है,
उत्तर में अगर हरे रंग का ग्लास के बोतल में, कांच के बोतल में अगर पानी रख करके मनी प्लांट को लगा देते हैं तो वह आपके जीवन में कई अवसर के द्वार खोलते हैं। मनी प्लांट ऐसे भी ईशान कोण में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं। यह घर में जो है ऑक्सीजन को बहुत अधिक डेवलप करता है, जीवन प्राण जो है उसे डेवलप करता है। तो यह मनी प्लांट है। मनी प्लांट का और एक खास जगह है, वह है साउथ और ईस्ट के कॉर्नर पर। चूंकि वहां धन लक्ष्मी की वर्षा होती है, धन से संबंधित है, स्त्री से संबंधित है, और मनी इसको सर्कुलेट करता है। मनी प्लांट इसको सर्कुलेट करता है। किसको? मनी को। तो ये मनी प्लांट की बात हमने की है। अब तीसरा पौधा है, तीसरी बात को लेते हैं। तीसरा पौधा क्या है जो घर में लगाना चाहिए? यह पौधा है केले का, लेकिन इसमें सावधानी एक ही है कि केले का पौधा कभी भी घर के आगे नहीं लगाना चाहिए, यह घर के पीछे गमले में लगाना चाहिए। और उनको गुरुवार के दिन हम अगर घी का दीप जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, जल डालते हैं, तो ये घर में अपार समृद्धि देता है। और क्योंकि यह बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में संतान के भी कारक हैं, भाग्य के भी कारक हैं, और समृद्धि के भी कारक हैं, न्याय के भी कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो ये सब चीज इससे आता है। लेकिन इसे अपने घर में गुरुवार के दिन लगाना चाहिए, और गुरुवार के दिन इनका पूजन पाठ करना आवश्यक है। अब हम देखें कि और क्या ले। अब चौथा पौधा है कि घर में आपको समी का पौधा लगाना चाहिए। घर के आगे गमले में आप समी का पौधा लगाएं। शनि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। शनि के पौधे हैं, और शनि का पौधा जब शनिवार को हम सरसों के तेल का दीप लगाते हैं तो अपने को बहुत ही सुख शांति और समृद्धि मिलता है, शनि प्रसन्न होते हैं। तो अब शमी के पौधा को घर में अंदर ना लगाएं, बाहर भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन एक शमी का पौधा रखना आवश्यक है। प्रत्येक शनिवार को शाम को दीप जलाना चाहिए शमी के पौधे के नीचे, जल देना चाहिए शमी के पौधे के नीचे, और प्रार्थना करना चाहिए कि हे शनि भगवान, आप प्रसन्न होइए, आपके पसंदीदा पौधे को पसंद जो आपको आता है पौधा, मैं उनको स्थापित कर रहा हूं, और मेरे घर में दया दृष्टि बनाए रखिए। अब शमी का पौधा हो गया। अब पांचवा पौधा देखें कि क्या लगाएंगे। घर में अगर हर श्रृंगार का पौधा, जिसको पारिजात का पौधा कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो जितने भी अनमोल रत्न प्राप्त हुए थे, 11वें नंबर में पारिजात का पौधा आया था, और ये स्वर्गलोक से धरती पर फिर भेजा गया। तो जिस घर में पारिजात का पौधा होता है वहां शंकर भगवान की दृष्टि होती है, नारायण भगवान की दृष्टि होती है, और आप देखेंगे कि रात में लाखों की संख्या में जो है सो इनके फूल गिरते हैं। तो ये शंकर भगवान के अश्रु के रूप में भी माने जाते हैं, और शंकर भगवान इसे काफी चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। अब और पौधा क्या हम ले सकते हैं? और पौधा है अपराजिता का, सफेद अपराजिता का पौधा अगर घर में लगाते हैं तो यह कृष्ण भगवान को, या श्याम पौधा भी लगाते हैं तो यह कृष्ण भगवान को बहुत ही अधिक पसंद है, और कृष्ण भगवान इससे खुश होते हैं। जीवन में सुख शांति और समृद्धि आता है, अपार आता है। और इसका और बताएं कि यह वैदिक में, जो आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व रखा जाता है। फिर किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो अब अपराजिता का पौधा भी हमने ले लिया। अब घर में क्या और पौधा है जिसके लगाने से
अशोक का पौधा, गेट के दोनों आगे आप अशोक का पौधा लगा सकते हैं। उसमें एक हाथी का आकार का माली से कह करके स्वरूप भी दे सकते हैं। तो यह अशोक का पौधा भी आपको काफी फलदायक होता है। नारियल भी शुभ माना जाता है, श्रीफल है ये। श्री का नाम ही है लक्ष्मी और लक्ष्मी का ये फल है, अर्थात पूजन, किसी भी पूजन में बिना नारियल का पूजन अधूरा रह जाता है। तो नारियल का पौधा भी आप लगा सकते हैं और ये साउथ और पश्चिम की ओर लगा सकते हैं। क्योंकि लंबा पौधा होता है, उत्तर की उस दिशा में कभी भी, ईशान के दिशा में, पूर्व के दिशा में कभी भी इस पौधे को नहीं लगाएं। यह पौधा के बारे में हमने बताया कि कैसे आपको सुख देता है, समृद्धि देता है और जीवन में आपको सफलता, यश, सम्मान मिलता है। तो जो पौधा है जीवन में बहुत महत्व रखता है। जितने नेचर के करीब आप रहेंगे उतने जीवन प्राणदायक ऊर्जा आपको मिलता रहेगा। जीवन में आप घर में चाहते हैं सभी स्वस्थ रहे तो पौधा आवश्यक है। क्योंकि आज प्रकृति जो विपरीत हो रही है वो वातावरण को नष्ट करने के कारण ही हो रही है। तो पौधा लगाएं, घर में वास्तु से लगाएं और वास्तु के अनुसार ही मैं ये बताया हूं और आपको जीवन में अपार सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा और निरोगता मिलेगा और कारण कोई ऐसी घटना नहीं होगी। यह सब समृद्धिदायक पौधा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।